Assalamu alaikum beta. Today we are going to learn fractures of humerus. There are multiple types of fractures of humerus and you have to recognize those famous ones in your first year of MBBS. तो फर्स्ट वन जो फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस दैट इज़ वेरी कॉमन, दैट इज़ प्रॉक्सिमल इंजरी ऑफ ह्यूमरस और दैट इज़ नोन एज सर्जिकल नेक फ्रैक्चर। जो प्रॉक्सिमल पार्ट है ह्यूमरस का, उधर दो पार्ट होते हैं बेटा, एक एनाटमिकल नेक होती है और एक सर्जिकल नेक होती है। तो जो सर्जिकल नेक के फ्रैक्चर्स हैं दैट आर वेरी कॉमन इन एल्डर पीपल, क्योंकि एल्डर पीपल के अंदर क्या होता है कि जो बोन डेंसिटी है दैट डिक्रीजेज ड्यू टू द ओस्टियोपोरोसिस। तो जो मिनरल्स हैं या कॉर्टिकल बोन डेंसिटी होती है वो विद टाइम जो है डिक्लाइन करती है और अराउंड द सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस वो डेंसिटी डिक्लाइन करने की वजह से किसी भी माइनर फॉल के ऊपर जो सबसे मोस्ट कॉमन इंजरी होती है वो दैट इज़ गोइंग टू बी द सर्जिकल नेक फ्रैक्चर। सर्जिकल नेक फ्रैक्चर से रिलेटेड दो क्वेश्चंस कॉमनली आते हैं, दैट इज़ द न्यूरोवास्कुलर इंजरी दैट इज़ रिलेटेड टू सर्जिकल नेक ऑफ फ्रैक्चर, राइट। तो वहाँ पे सर्जिकल नेक के अराउंड दो न्यूरोवास्कुलर चीज़ें पड़ी हैं, एक नर्व और एक आर्टरी। द नर्व इज़ एक्सिलरी नर्व एंड द आर्टरी इज़ पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। तो सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस की जो इम्पोर्टेंस है दैट इज़ कि इट कम्स इन MCQs और इट इज़ कॉमनली आस्क्ड इन वाइवा पार्ट that which is the most common nerve injury that is related to surgical neck fracture, that is axillary nerve injury, and if they ask for the arterial then it is posterior circumflex artery। और surgical neck का fracture is not common in children, it is common in elders। if someone asks for the reason that is क्योंकि bone density decrease कर जाती है और किसी भी छोटे से minor fall के ऊपर surgical neck का fracture हो जाता है। सर्जिकल नेक के फ्रैक्चर में होता क्या है कि देखें, अगर आपको मैं ये पेशेंट दिखा रही हूँ जिसको ये फ्रैक्चर हुआ, इसमें मोस्ट कॉमनली ये होता है कि पेशेंट जो होगा जिसको फ्रैक्चर हुआ है वो गिरेगा अपने हाथ के ऊपर, ठीक है, एकदम से उसको जैसे पीछे से धक्का लगा और वो फर्श पे जाके गिरा, राइट, अपने हाथ के ऊपर जाके गिरा। यहाँ से वो जो फोर्स है ये हाथ फर्श को जाके लगा, राइट, यहाँ से वो फोर्स जनरेट होती है, इट गोज़ अपवर्ड, ऐसे यहाँ से फोर्स जनरेट होती है, ऐसे लिम्ब से जाती है ऊपर की तरफ, ठीक है, और इट कॉजेज फ्रैक्चर्स ऑफ द प्रॉक्सिमल पार्ट यानी सर्जिकल नेक फ्रैक्चर। तो ऑल द वे किसी चीज़ की इंजरी नहीं होती, ऊपर जाके इंजरी होती है और पेशेंट प्रेजेंट करता है इन दिस वे। तो जो बेसिकली फ्रैक्चर वाली साइट है दैट इज़ गोइंग टू बी स्टेबल, लेकिन नीचे से फोर्स जनरेट हुई और ऊपर गई और वहाँ पे फ्रैक्चर हो जाएगा। तो फ्रैक्चर होते ही इस तरह की मीडियल रोटेशन ऑफ आर्म हो जाती है, पेशेंट नेवर प्रेजेंट्स विद द लेटरल रोटेशन ऑफ आर्म। इसी तरह मीडियल रोटेशन की प्रेजेंटेशन के साथ पेशेंट आपके पास प्रेजेंट करेगा विद स्लाइटली पेन और वो थोड़ी बहुत अपनी जो आर्म है वो मूव भी कर पा रहा होगा। तो ये मैं बात कर रही थी कि दो नेक्स होती हैं ह्यूमरस की, दिस इज़ गोइंग टू बी द एनाटमिकल नेक ऑफ ह्यूमरस एंड दिस इज द सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस। तो वो जो मैंने कहा कि छोटा सा फॉल आएगा और नीचे से हाथ से वो फोर्स जनरेट होगी और ऊपर से ऑल द वे सर्जिकल नेक पे आके दिस एरिया इज प्रोन टू गेट फ्रैक्चर्ड इन एल्डरली पीपल ड्यू टू डिक्रीज डेंसिटी इन दिस एरिया। तो सर्जिकल नेक पे यहाँ पे फ्रैक्चर हो जाएगा, राइट, और यहाँ पे कौन सी नर्व इंजरी होगी, एक्सिलरी नर्व इंजरी होगी और पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी की इंजरी होगी। उसके बाद बेटा सेकेंड वन इज गोइंग टू बी द एवेल्जियन फ्रैक्चर जो हम पढ़ेंगे। सो एवेलियन फ्रैक्चर जो होते हैं वो होता क्या है एवेलियन फ्रैक्चर बेटा? एवेलियन फ्रैक्चर में स्मॉल पार्ट ऑफ द ट्यूबरकल इज एवल्स्ड, किसी मतलब बोन का एक छोटा सा पार्ट होगा जो एवल्स्ड हो जाएगा यानी ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो एवेलियन फ्रैक्चर्स इज बेसिकली रिलेटेड टू द इंजरीज ऑफ ट्यूबरोसिटीज, ट्यूबरकल ऑफ द एनी पार्ट ऑफ द बोन। अगर ह्यूमरस है तो अगर ग्रेटर ट्यूबरकल या लेसर ट्यूबरकल की इंजरी हो रही है तो दैट इज नोन एज एवेलियन फ्रैक्चर ऑफ द, और सबसे ज़्यादा कॉमनली एवेलियन फ्रैक्चर है ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस का। लेसर ट्यूबरकल की इंजरीज इतनी कॉमन नहीं है, हमेशा ग्रेटर ट्यूबरकल की इंजरीज ज़्यादा प्रेजेंट करती हैं हमारे पास क्लिनिकली। तो जैसे मैंने बताया सर्जिकल नेक ओल्ड पीपल में कॉमन है, तो एवेलियन फ्रैक्चर ऑफ ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस इज ऑल्सो कॉमन इन मिडिल एजिड और ओल्ड पीपल। स्मॉल पार्ट ऑफ द ट्यूबरकल इज एवल्स, जो छोटा सा पार्ट होता है ह्यूमरस का वो एवल्स हो जाता है। ये होता कब है? जब पेशेंट एक्सेसिव एबडक्शन या फ्लेक्शन ऑफ आर्म करता है। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ ये, तो मैं जो एवेलियन फ्रैक्चर की बात करी, एवेलियन फ्रैक्चर कुछ ऐसा दिखता है। तो ये क्या है? ग्रेटर ट्यूबरोसिटी ऑफ द ह्यूमरस है, राइट, ये ग्रेटर ट्यूबरोसिटी ऑफ द ह्यूमरस है।
तो दो तरह के एवेलियन फ्रैक्चर होते हैं, अनडिस्प्लेस्ड एंड डिस्प्लेस्ड। अनडिस्प्लेस्ड में क्या होता है कि टोटली वो जो ट्यूबरोसिटी वाला पार्ट है वो पूरी बोन से, ये अनडिस्प्लेस्ड में क्या हो रहा है कि वो जो पूरा ग्रेट ट्यूबरकल का पार्ट है वो पूरी बोन से अलग नहीं हुआ, इट्स स्टिल देयर बट फ्रैक्चर हैज़ हैपेंड, राइट। इन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा कि कम्प्लीटली वो जो ट्यूबरोसिटी वाला पार्ट होगा बाकी ह्यूमरस के हेड और नेक से टोटली अलहदा हो जाएगा। तो जब वो अलहदा हो जाएगा तो नेम शोज इट इज़ बीइंग डिस्प्लेस्ड, राइट। और अनडिस्प्लेस्ड में देयर इज़ अ फ्रैक्चर, देयर इज़ अ पार्ट दैट इज़ एवॉल्व्ड but not completely displacing from the bone. So it is still in contact with the bone, but in displacement there is no contact with other rest part of the bone, और tuberosity अलहदा हो गई है और bone अलहदा हो गई है। अच्छा, अब मैं बात कर रही थी कि एक्सेसिव एब्डक्शन या फ्लेक्शन ऑफ द आर्म की वजह से होता है। तो सी दैट ये एक्सेसिव एब्डक्शन है बेटा। इस तरह की जब कोई एक्सरसाइज कर रहा होगा पेशेंट या कोई भी इस तरह की एब्डक्शन वाली मूवमेंट करेगा या एक्सेसिव फ्लेक्शन करेगा तब ये एवेलियन फ्रैक्चर होते हैं। इसको देख के आई गेस आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो यू कैन आस्क पीपल, जो भी पेशेंट आपके पास प्रेजेंट करे, यू कैन ऑलवेज आस्क द पेशेंट कि व्हाट वर यू डूइंग व्हेन दिस इंजरी हैपेंड, राइट। if the patient give history that I was doing this position or excessive flexion, so and patient is middle age or old, then you can say yeah, there is a great chance that patient is having injury of greater tubercle and this is Avelian fracture, right. अगेन ह्यूमरस पुल्ड इनटू द मीडियल रोटेशन, जैसे मैंने सर्जिकल नेक में बताया कि हमेशा पेशेंट जो है वो इस तरह की कंडीशन में प्रेजेंट करेगा, ऐसे मीडियल रोटेशन में।